प्रिय बंधु, आपको याद तो होगा कि इन सप्ताहों में प्रार्थना की रुकावटों का सिलसिला चल रहा है और आप अभी तक 7 प्रकार की रुकावटों को पहचान चुके होंगे। अगर ऐसा ही है तो आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देनी चाहूँगा कि जो आपने सीख लिया है उस पर अमल करना भी शुरू करें, ताकि मात्र सुनकर अपने आप को दोषी न ठहराएं, बल्कि उनको दूर करने का अनुभव करके बुद्धिमान ठहरें। अब देखें 8वीं रुकावट को। हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दूसरों के प्रति पक्षपात की भावना, उनको तुच्छ जानना, दूसरों को अपने से निकम्मा समझना, उम्र देखकर उनकी अवहेलना करना या उनकी पृष्ठभूमि देखकर उनके जीवन की गवाही को तुच्छ जानना। हमारे जीवन में ये बातें पाप की जड़ बना रही हैं। नीति वचन 14 का 31वां वचन कहता है, जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। ये हमारे दिल की बिगड़ी दशा का सबूत है। जो व्यक्ति धनवान है, बलवान व बड़ा नाम वाला है, उसकी तो हम इज्जत करें, लेकिन जो कंगाल है, जिससे हमें कुछ लाभ नहीं, उसके प्रति हमारे दिल में तरस व दया की भावना न हो, तो हम उसके बनाने वाले जीवनदाता की निंदा कर रहे हैं। हम परमेश्वर को, उसके काम को निकम्मा कह रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है प्रार्थना का न सुना जाना, जिसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि वह धर्मी व दुष्ट दोनों को बराबर धूप व वर्षा देता है और किसी दुष्ट के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन मानने वाले के साथ भी हम मेल भाव रखें तो हमारी प्रार्थना की रुकावट दूर होगी। इसलिए वचन सिखाता है कि दूसरे को हमेशा अपने से बेहतर समझें, तभी हमारे दिल में हर व्यक्ति के लिए हीन भावना न होकर प्यार व आदर की भावना, दया व करुणा का स्वभाव होगा और ये 8वीं रुकावट भी दूर हो जाएगी। अब 9वीं रुकावट है परमेश्वर के वचन की अवहेलना करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पहचानते हुए न मानने वाला व्यक्ति दुष्ट कहलाता है और परमेश्वर उससे पूछता है कि तुझे मेरी वाचा की चर्चा करने का भी अधिकार नहीं। भजन संहिता 50 के 16 वचन में लिखा है ऐसा। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना भी परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर उससे पूछता है कि तुझे तो मेरे वायदों व आशीषों की चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति का अंत नाश है, जीवन नहीं। नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय का 19वां वचन हमसे कहता है, इसलिए जो मनुष्य इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा और वैसा ही लोगों को सिखाएगा कि वे भी तोड़ें, तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और दूसरों को उनका पालन करना सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला ही धार्मिकता की चाल वाला व्यक्ति कहलाता है तथा प्रार्थना की इस 9वीं रुकावट पर भी विजयी होता है। और अब आते हैं हम 10वीं रुकावट पर। याद रखें कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन साथी दिया है, पति या पत्नी जो भी आपके लिए लागू है, उसके साथ अनबन होना, मेल न होना, एक मन न होना हमारे जीवन में प्रार्थना की रुकावट का काम है। पति तो पत्नी का सिर है जो परमेश्वर ने ठहराया है और भली पत्नी परमेश्वर से पाया हुआ उत्तम पदार्थ या वरदान है। इन दोनों में अनबन परमेश्वर को मंजूर नहीं, क्योंकि एकता, मित्रता का सबक आदम व हव्वा को सबसे पहले सिखाया गया था और एक मन होना परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य कार्य है। आदम से पत्नी निकालकर फिर दोनों को एक तन होकर रहने के लिए आज्ञा दी है। फिर देखें, बाबुल में लोग एक मन, एक उद्देश्य तथा एक भाषा होने के कारण कुछ भी कर सकते थे। परमेश्वर ने कहा, अब ये जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए उनमें गड़बड़ी डाली गई ताकि परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो कि सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हो। आज भी परमेश्वर अपने लिए एक नई जाति तैयार कर रहे हैं जो संसार के भ्रष्टाचार, अंधकार से छूटकर ज्योति में लाया और एक नई भाषा बोलने का वरदान देते हैं जो कि अन्य भाषा है। यहाँ भी वही एकता का सिद्धांत लागू है और तभी एक मन होकर
सहायक पवित्र आत्मा की सहायता से आपस के अनबन दूर करके हम एक मन होकर प्रार्थना कर सकते हैं। एक दूसरे से सहमत न होने से, आपस में झगड़ा होने से पवित्र आत्मा शोकित होता है तथा हमारी प्रार्थना में रुकावट बन जाती है। हमारा हठी मन जो मेल नहीं करना चाहता है, परमेश्वर की दृष्टि में पापी है, क्योंकि हठ करना मूर्ति पूजा के समान है। परमेश्वर के वचन में पतरस की लिखी पहली पत्री के 3 अध्याय का 7वां वचन ये कहता है, हे पतियों, तुम भी इसी प्रकार बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। तुम ये समझो कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी प्रकार की बाधा से रुक न जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक मन होकर एक ही उद्देश्य को लेकर जो भी प्रार्थना करें वह अवश्य पूरी हो। इसका उदाहरण हमने बाबुल के मीनार द्वारा सीख लिया है। प्रिय बंधु, इन 10 रुकावटों पर विजय पाने के बाद आप एक सफल प्रार्थना के सिपाही बनेंगे। इसलिए मैं एक बार सभी रुकावटों को फिर से दोहरा देता हूं, ताकि आप लिखकर अपने जीवन को जांच सकें। इन 10 रुकावटों को एक कागज पर लिखकर प्रार्थना की जगह पर या अपनी डायरी पर लगा दें, ताकि हर बार प्रार्थना करने से पहले आप चौकस होकर आगे बढ़ें। पहली रुकावट, मन में छुपा कर रखा पाप। दूसरी रुकावट, विश्वास में अविश्वास या दुचितापन। तीसरी रुकावट, आज्ञा पालन न करना। और चौथी रुकावट, परमेश्वर और मनुष्य के सामने स्पष्टवादी न होना। 5वीं, क्षमा न करने की आत्मा। 6ठी, प्रार्थना का दृष्टिकोण गलत होना। 7वीं रुकावट, जीवन में किसी भी प्रकार की मूर्तियां होना। 8वीं उलझाने वाली रुकावट है दूसरों के लिए दिल में पक्षपात करना। तथा 9वीं बात, परमेश्वर के वचन की अवहेलना करना। और 10वीं व अंतिम रुकावट है अपने सहभागी या जीवन साथी से अनबन रखना। हर दिन जब आप इन 10 रुकावटों पर गौर करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो फिर आपका स्वभाव ही बदल जाएगा और आपको बिना सूची को देखे आत्मा में मालूम हो जाएगा कि कौन सी रुकावट मुझे उलझा रही है, और आप विजयी होंगे। परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में है कि हम क्षणिक व नाशमान बातों व चीजों के पीछे अनमोल जीवन को दांव पर न लगाकर क्षमा करते हुए अपने पिता का स्वभाव प्रकट करें, क्योंकि हमने अपने पाप की क्षमा पाली है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप प्रार्थना के एक सफल योद्धा बने, विशेषकर अंतर्विनती करने वाले योद्धा। आमीन।